ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम हैश मैप के क्वेश्चन कर रहे थे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं सजेस्ट करूंगा कि फ़ोन साइलेंट पे करें, है ना, और इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, नेट वगैरह सब बंद करके एक बार लॉजिक सोचो ध्यान से, और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो कंटिन्यू करो। टाइम लगे लगने दो। ठीक है, 1 दिन लग रहा है कोई बात नहीं, 2 दिन लग रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब हो जाएगा जो खुशी मिलेगी ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है भाई, बकवास हो गई है, स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। CABBA एंड दूसरा स्ट्रिंग है ABBCCC। क्वेश्चन है कि क्या मैं इस स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, कन्वर्ट किस तरह से करना है? 2 ऑपरेशन है, उनकी हेल्प से करना है। पहला ऑपरेशन है स्वैप का। ठीक है, कि किसी भी कैरेक्टर को उठा के मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि इन दोनों को स्वैप कर दिया ना, जो चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। दूसरा ऑपरेशन है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म बोलता है किसी भी एक कैरेक्टर को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे कैरेक्टर में। यानी कि मान लीजिए आप सारे ए को बी में कन्वर्ट करोगे तो फिर सारे बी को ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो पहली जो स्ट्रिंग है उसको उठा लेते हैं, CABBA, है ना, एक और बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ही डिफरेंट हुई तो हम कन्वर्ट तो नहीं कर पाएंगे कोई से भी ऑपरेशन से। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट करना, ट्राई करूंगा बल्कि ABBCCC में। क्या मैं कर सकता हूँ तो देखेगा ध्यान से। पहला ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, इस पे CABBA पर इस B को एंड इस A को मैं स्वैप कर सकता हूँ, यानी कि CAABBB। ठीक है, फिर दूसरा ऑपरेशन, अब आंख का अंधा देख के आ सकता है कि देखो A इज मैप टू C, है ना, एक तरह से A इज मैप टू B एक तरह से, एंड B इज मैप टू C एक तरह से। समझ पा रहे हो? तो दूसरा ऑपरेशन मैं क्या कर सकता हूँ, हर B को C में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि BAA एंड हर जो B है वो C में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। एंड जो तीसरा ऑपरेशन है वो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको देखो एंड इसको देखो। अगर मैं हर A को B में कन्वर्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली हर A को B में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग जो है वो सिमिलर हो जाएंगी। यानी कि एक और थर्ड ऑपरेशन कर देंगे, A और B को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी कि ABBCCC, और हम देख पा रहे हैं ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अब सेम हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाँ भाई, 2 ऑपरेशन है, स्वैप का और एक ट्रांसफॉर्म का। लेकिन ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्म तो नहीं करेंगे बारी बारी से उठा पटक करके, है ना। कोई और तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा, कुछ पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है इन 2 स्ट्रिंग में कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ। अब यार देखो, ऑपरेशन 1 था हमारे पास, ऑपरेशन 2 था। ऑपरेशन 2 तो काम का है, ऑपरेशन 1 काम का नहीं है। देखो काम का है, लेकिन जब हम कर ही सकते हैं उठा पटक, है ना, तो इसको मारो गोली, है ना, ये तो हम कर ही सकते हैं ना, रीअरेंज तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, है ना। बिना कुछ सोचे समझे एक मैप क्रिएट कर लिया मैंने। देखो C कितनी बार आ रहा है, A कितनी बार आ रहा है एंड B कितनी बार आ रहा है, बल्कि ABC कर लेते हैं ना, अल्फाबेटिकल। A कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है, C कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे भी ABC। यहाँ पर A कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। B कितनी बार आ रहा है, 3, एंड C 1 बार। यहाँ पर A 1 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है एंड C 3 बार आ रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, इन हैश मैप्स की शक्ल जो है ना वो सेम कर दूँ तो काम चल जाएगा, राइट, है ना। ये जो 2 है, A जो 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो इनको अगर सेम कर दूं, यहाँ पे B जो आ रहा है देखो 3 बार, यहाँ पे B 2 बार है, इनको सेम कर दूं, और यहाँ पे C जो 1 बार आ रहा है और यहाँ पे 3 बार आ रहा है, इनको सेम कर दूं, तो अगर ये सब कर दूं मैं तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें कोई पैटर्न ढूंढना है, हमें एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। एक्चुअल ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई लेट कोड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और चीज़ें कॉम्प्लेक्स दिख रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, है ना। चीज़ें सिंपल होती हैं, यानी कि हाँ, हो सकता है कि आपकी अप्रोच सही जा रही है। तो देखो भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, देखो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, A1 2 3, है ना, और यहाँ पर भी देखो 1 2 3, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। लेटर्स से मतलब नहीं है अपने को अभी थोड़ी देर के लिए, लेटर्स कुछ भी आए, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। देख रहे हो? तो अगर मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी को उठा लूँ, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी, है ना, उनको सॉर्ट करा दूं, तो देख रहे हो मैच कर रही है, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, AABA BBAA। और एक काम करते हैं फिलहाल के लिए ना, रिटर्न क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं,
और इसको टेस्ट केस को चला के देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। टेस्ट केस क्या था हमारा, ए बी ए एंड बी ए। चला के देखते हैं। रिटर्न, अरे अभी तो कुछ सबमिट ही नहीं किया दे रहा है। रिटर्न फॉल्स, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है। ठीक है ना, ये सब छोड़ो, हम ये देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट क्या देगा। फॉल्स दे रहा है, देख रहे हो, ए बी ए। किसी भी हालत में मैं एक को पकड़ के दूसरा नहीं बना सकता, समझ रहे हो। ए बी ए को मैं बी ए में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करते हैं, देखो, अगर मैं ए को उठाता हूँ और हर ए को बी में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड बी को ए में कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगी स्ट्रिंग, बी ए बी। देख रहे हो, और कुछ कर ही नहीं सकता मैं, और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये जो कैरेक्टर्स हैं लास्ट वाला, ये तो मिसमैच ही रहेगा हर सिनेरियो में। अगर मैं फिर से अब कर दूंगा तो वापस से पुरानी स्ट्रिंग बन जाएगी। यानी कि इस केस में मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए, पहली स्ट्रिंग में ए की फ्रीक्वेंसी 3 थी, बी की फ्रीक्वेंसी 1 थी, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग में ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, एंड बी की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। तो फ्रीक्वेंसीज जो हैं, है ना, वो इक्वल नहीं है जैसे इस केस में थी। इस वजह से हमारा ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला नहीं हो पाया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, BWS CBW। अब देखो, रीअरेंजमेंट जो ऑपरेशन 1 है वो तो हम कर ही सकते हैं ना, तो दूसरी स्ट्रिंग उठा लेते हैं, CBW है, BCW बना देंगे, फिर दूसरी बार एक और बार कर लेंगे रीअरेंजमेंट, BWC बना लेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर BWC। तो अब बताइए कि क्या मैं इन दो स्ट्रिंग्स को इक्वल कर सकता हूँ? आंख का अंधा देख के बता देगा कि नहीं। क्यों? देखो, S कैरेक्टर आ गया है इसमें, जो कि इसमें है ही नहीं, और इसमें C कैरेक्टर है, जो कि इसमें नहीं है। अनइक्वल कैरेक्टर्स हैं, सिंपल सी बात है भाई। क्या कर रहे हो? अच्छा, थोड़ी चीजें क्लियर हो रही हैं, है ना। ये भी नहीं हो पाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात जो हमें पता चल गई कि OP1 गया भाड़ में। ठीक है, बल्कि ऑपरेशन से मतलब है नहीं, हमें जो कंक्लूड किया है ना, वो एक पैटर्न कंक्लूड किया है कि लेंथ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। दूसरा, सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नहीं थे। तीसरा, जो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, है ना, जैसे कि यहाँ पर नहीं था। फ्रीक्वेंसीज यानी इनकी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैरेक्टर्स, कि A 1 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है ना, C 3 बार आ रहा है। लेकिन दूसरे स्ट्रिंग में देखें तो C 1 बार आ रहा है, B 3 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैरेक्टर कौन कितनी बार आ रहा है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं, है ना, नंबर्स जो हैं वो मेल खाने चाहिए। कि A = 1 आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पर भी कोई कैरेक्टर होना चाहिए जो कि 1 बार आ रहा है, समझ रहे हो। B 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक कोई कैरेक्टर होना चाहिए जो कि 2 बार आ रहा है। यहाँ पर कोई 3 बार आ रहा है, तो दूसरी स्ट्रिंग में भी ऐसा कोई कैरेक्टर होना चाहिए जो कि 3 बार आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोड करना। सबसे पहले ही कर देते हैं कि अगर दोनों वर्ड्स की लेंथ जो है ना वो अलग है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया था कि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ। तो सिंपल सा कोड हो जाएगा इसका, 2 काउंट अरे ले लूंगा 26 लेंथ की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भाई लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे इसमें। ठीक है ना, ओनली कंटेन्स इंग्लिश लोअर केस कैरेक्टर्स। तो 2 एरे ले लेते हैं 26 लेंथ की। ठीक है, फिर एक लूप चला लेंगे फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के लिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया है, क्योंकि दोनों वर्ड्स की लेंथ सेम है तो मैंने कोई सा एक वर्ड उठा लिया है। अगर सेम नहीं होंगे तो पहले ही रिटर्न कर जाएगा। कोई सा एक वर्ड उठा लिया है और फ्रीक्वेंसी एरे में बना रहा हूँ। CA1 में रखा हुआ क्या, कि A कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है। CA2 में क्या रखा होगा कि A कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट करेगा A को एंड 25 रिप्रेजेंट करेगा Z को। ठीक है, कई बार कर चुके हैं। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था कि कोई अनइक्वल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर सारे मैच होने चाहिए। तो एक लूप लगा लेते हैं, फॉर int i = 0 से लेके i < 25 या 26 i++। ठीक है, अगर CA1 i में कोई कैरेक्टर पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखो, CA1 यानी कि A की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि A की फ्रीक्वेंसी अगर 0 से बड़ी है एंड दूसरी एरे में A की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी नहीं है, यानी कि 0 है, नॉट लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिसमैच इन कैरेक्टर्स, जैसे कि तीसरे एग्जांपल में देखा था हमने, रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है कि हर एक कैरेक्टर्स के काउंट को देखो, है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कैरेक्टर का काउंट फर्स्ट स्ट्रिंग में कुछ है लेकिन दूसरी स्ट्रिंग में नहीं है। ठीक है, चलिए फिर करेंगे। फिर मैंने बताया था आपको कि क्या करना है, CA1 CA2 जो हैं उनको मैच कराना है ना, मैच कराना है।
तो एक काम कर लेते हैं, इनको दोनों को सॉर्ट करा लेंगे, सॉर्ट कराएंगे लेकिन कांस्टेंट टाइम में होगा। क्यों? क्योंकि 26 लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। तो अरेज डॉट सॉर्ट CA1 अरेज डॉट सॉर्ट CA2, है ना, CA बोले तो काउंटर है। फिर हम चेक कर लेंगे कि दोनों जो अरेज आई हैं वो समान हो, इक्वल हो। रिटर्न अरेज डॉट इक्वल CA1 CA2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर वर्ड की लेंथ अनइक्वल तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, अगर कोई कैरेक्टर मिसमैच हो जाता है तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आखिरी में अगर फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो मैच हो जा रहा है बिल्कुल, तो रिटर्न ट्रू अथवा रिटर्न फॉल्स। रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया है। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन है, जो कि यहाँ पर लग रहा है बिग ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पर तो कांस्टेंट है क्योंकि 26 है, और यहाँ पर भी कांस्टेंट है ना, एन log n है, लेकिन n क्या है? 26 है भाई, है? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, एंड स्पेस हमने लिया तो है लेकिन वो 26 लेंथ का है जो कि कांस्टेंट है, तो स्पेस क्या है? बिग ऑफ 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी। वीडियो समाप्त।